हेलो दोस्तों, BRJ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 29 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट पेट के आंसर की के बारे में बात करेंगे। हालांकि अलग अलग सेटों में क्वेश्चन का सीरियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे हमारा किसी किसी सेट में पहले आपको हिंदी दे देते हैं, किसी के सेट में पहले इंग्लिश दे देते हैं, या किसी की सेट में पहले इंग्लिश दे देते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस सेट में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो आप जब पैसेज को पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास और सहनशीलता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या करेक्ट है, आत्मविश्वास और सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्द की विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। इसमें सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, निस्वार्थ और गतिहीन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्द के लिए क्रमशः है। देखिए इसमें सफलता क्या, सफलता हमारा स्त्रीलिंग है, और कार्य है पुल्लिंग है, और आत्मनिर्भरता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सफलता मिल गई है, तो जहाँ गई आगे तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे क्या स्त्रीलिंग है। कार्य किया जाता है तो यहाँ ता आ रहा है, तो यहाँ पर कार्य पुल्लिंग हो जाएगा। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, है ना, तो होनी आ रहा तो इसलिए क्या स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है, आत्मनिर्भरता बनना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या, आत्मनिर्भर बनना ये जीवन की पहली सीढ़ी है। शैशव के शिक्षकों को बच्चे पर क्या असर पड़ता है, बता। शिक्षक के चरित्र के गुण दोष है बच्चे में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला पैसेज हमारा हिंदी का है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार है। इसमें सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघमित्र देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण से मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मा का मृत्यु पर विजय, आत्मा का मृत्यु पर विजय ऐसा किसका मानना है। तो ऑप्शन नंबर है मृत्युंजय का, मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। व्याधि और सुयोग शब्द में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमें बताना है। तो व्याधि हमने, आप जब संधि पढ़ेंगे या और या के साथ वह आ रहा है, तो या हम किस में बदल जाते हैं, छोटी ई बदल जाती है, या किस में बदल ई में बदल जाती है, छोटी। तो वी और सुयोग में क्या उपसर्ग है हमारा, सु है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, वी और सु। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आप विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है मित्र होते हुए भी उन दोनों की जीवन सिद्धांत विपरीत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जीवन की संपन्नता और दीर्घ युष्य में किसका विश्वास होता है। तो किसका विश्वास होता है, मृत्युंजय का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा ग्राफ से क्वेश्चन है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपभोक्ताकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, जब 547.5 है, 547.5 है। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी 10 शहरों को मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें हो जाएगा 1125 है और 0। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या, ई में बीटा और गामा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 85.71। आपको बता देते हैं कि इसका सॉल्यूशन अलग वीडियो मिलेगा। अभी आपको केवल आंसर अपना जांच कर लीजिए, कितना आपका सही है कितना नहीं है।
इसका आंसर के बारे में विस्तार से हम अलग वीडियो में बताएंगे। हालांकि इसके जो आप अलग अलग सेटों में जो आपके ऑप्शन भी अलग अलग दिए हुए हैं, उसको आपको देख करके टिक लगाना है कि 85.71 कहाँ पर है, या आपको देख कर टिक लगाना है ना। क्वेश्चन नंबर 15, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है, इसका सही रेशियो हो जाएगा। नंबर एक क्या है, बिल्कुल सही है, 21:11। अलग आपका क्वेश्चन है, देखिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और कक्षा 10 की विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा कि 187% हो जाएगा। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x प्लस 40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 हो तो x का मान क्या है। x का मान हमारा 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 मतलब 250। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। इसमें आपको अंतर देखने को कितना मिल जाएगा 189। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही है। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या से 50 कम है तो कक्षा 6 में कक्षा 7 से लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका रेशियो सही हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन है कि 2024 में कक्षा 6 और 7 में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या 20% की कमी होती है तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 946। क्वेश्चन 21 हमारा आ गया है। अगला ग्राफ है, अगला टेबल है, ग्राफ टेबल्स क्वेश्चन है किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में क्या सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2018 और 2019। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का औसत कितना प्रतिशत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.57। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 2015 और 16 से 2020 और 19 और 20 तक औसत बजट घाटा करोड़ों में कितना है। तो इसका हो जाएगा 8337 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 24 वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो हो जाएगा इसका 2020 और 21 में। ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है। कितने में 3 में। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या बिल्कुल सही है। अगला टेबल हमारा क्वेश्चन है। अगले टेबल शुरू होता है कि यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ का परसेंट असमान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही 3478। ऑप्शन नंबर ए क्या है 3478। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन टी शर्ट छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अनुमानित लागत मूल्य इसका ऑप्शन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा 2248 है ना, 2248। यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट कितना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 1.32%। यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा 19.76। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 30, सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? इसका हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित मराठा मुगल अगला देखिए हमारे किसका जीएस का क्वेश्चन आ गया है। जीएस में हमारा किसका पोर्शन है? हिस्ट्री का। निम्नलिखित मराठा प्रमुख का उसके क्षेत्रों के संबंध से मिलान कीजिए। इसका आपका जब मिलान करोगे तो पहले के किससे जाएगा? पहले का आपका हो जाएगा, पहले का सी के साथ जाएगा। पहले का सी के साथ हमारा सी कहाँ? सिंधिया किसका? उज्जैन का हो जाएगा। पहले का सी के साथ हो जाएगा और दूसरे का ए के साथ हो जाएगा, इंदौर के साथ। और गायकवाड़ का किससे हो जाएगा? डी के साथ हो जाएगा, बड़ौदा से हो जाएगा। और भोसले का जो है नागपुर से हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही है। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। अगला क्वेश्चन, वेद के अंतिम भाग के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या बताओगे? उपनिषद। वेद के अंतिम भाग किस नाम से जानता है? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ओहो, क्वेश्चन नंबर आपका 32 जो है छूट गया। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो कहाँ पर संघ में नियुक्त किया? वैशाली में नियुक्त किया गया था, वैशाली में। और वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? क्या बताओगे? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? बता दो। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, किसमें? 1527 में युद्ध हुआ था। 1500 किस में हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर आए, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, चला गया, घर चला गया। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधार का विस्तार था? तो इसमें हो जाए 1919 का परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ किले जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा ने बनवाया था? क्या बताओ? आशा अहीर ने बनवाया था। आशा या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या बताओगे? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 39, 2021-22 तथा भारत की 1938 रिपोर्ट प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो एक किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए है, सभी क्वेश्चन बता नहीं, केवल आप एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो गदर पार्टी की। किसमें? गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर बी क्या? बिल्कुल सही, गदर पार्टी। अगला क्या 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? किसने बनाया था? तो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है या दुनिया का कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्या बताओ? केन्या में स्थित है। कहाँ पर? केन्या में स्थित है, केन्या देश में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकार का वर्गीकरण किया गया था? तो इसमें किसने बता? सर H.G. चैंपियन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें से बहती है। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कोमेंग का हो जाएगा डी के साथ, असम हो जाएगा पहले के डी के साथ, और दूसरे के बैतरणी के जो उड़ीसा के साथ हो जाएगा, और ग्रीना का जो हो जाएगा ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, और हस्देव का जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इसको मिलाया तो पहले का डी के साथ, दूसरे का ए के साथ, तीसरे का सी के साथ, नहीं तीसरे का बी के साथ और चौथे का सी के साथ मिला, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्शी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? क्या बताओगे? त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला 46 क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना? गाडगिल योजना किसके नाम, किस योजना को जाना? तीसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। 1981 के लिए किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी थी? इसका अधिनियम जो हो जाएगा एक्ट हमारा कितना 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका हो जाएगा हमारा किसके द्वारा? केलकर एंड टास्क फोर्स। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 49 हो जाएगा, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिया गया? जिक्स्ट दूध पाउडर और मक्खन तेल व बटर ऑयल की बिक्री की वित्तीय पोषित किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ में। ऑप्शन नंबर एक क्या सही है। अगला क्वेश्चन 50 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन पुराना। तो इसमें आपको बता देना कि अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो आप जानो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था, लेकिन 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या एकदम सही है। ठीक है। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू हुआ था? तो नागौर में। किस जिले में? नागौर में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नागौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नागौर। अगला है कि बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता है? तो उसका हो जाएगा विजया बैंक। विजया बैंक। ऑप्शन नंबर क्या है? नहीं किया गया था, तो आपका डी हो गया विजया बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग शक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इन्होंने लगभग कई क्वेश्चन सही किया है, इन्होंने टिक किया है। महाभियोग शक्ति इन्होंने सही लगाया है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करती है? इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोई जिसका क्वेश्चन पेपर उन्होंने एकदम बिल्कुल सही लगाया है, सिनकोना का पेड़। क्या जाएगा? सिनकोना का पेड़। तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण क्या? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। 56 है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। अगला 57, भारतीय संविधान के किस संशोधन में लोकसभा और विधान सभा दोनों के एंग्लो इंडिया के नामांकन को समाप्त कर दिया गया? तो संविधान संशोधन 104 था। कौन सा 104? ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल सही है। अगला के 58 क्वेश्चन, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन इनमें से कौन सा है? क्या अंधाधुंध कटाई किसकी होती है? पेड़ की हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 1। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु देखो हमारे किसका आ गया है? मैथ का आ गया है। औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद चिंतन आयु क्या? इसके हम एवरेज का सवाल है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 34%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में समीकरण का मान निकालिए। तो जब मान निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेलोमेर वयस्क मेढक में विकसित होते हैं। इसका उत्तर आपको किसमें बताना? कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन और एक इसके पहले क्वेश्चन, और केवल 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका उत्तर भी हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है। सर कीजिए, इसमें क्या है आपका? इसका उत्तर आपको बताना है। इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। दर्शन दर्शन में प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 अंक के साथ है 800 अंक के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए हैं। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित हो तो संयुक्त परीक्षा प्रतिशत कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 79%। 79% आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोग
लोकक्रिया का अर्थ क्या होता है? लोकक्रिया का क्या अर्थ होता है? अशरफिया लूटे और कोयले पर मोहर। इसका क्या होता है? लोकक्रिया अर्थ होता है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना और छोटे छोटे खर्चों पर क्या हो में कंजूसी दिखाना। ऑप्शन नंबर एक क्या बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो कि क्या अशुद्ध है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न से किसे माना जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो कंदर्प पंचर्स और पुष्प धनवा या निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? आप लोग जानते हो ये किसके पर्यायवाची है? कामदेव की। किसके? कामदेव। पुष्प हो जाते हैं और धनुष हो जाते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं? कामदेव। निम्न निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें आपका हो जाएगा संधानंद श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल गलत है। और बाकी तीनों क्या सही है। अब 71 क्वेश्चन 71 इंग्लिश का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फ्लोइंग, है ना। इसमें आपका करेक्ट स्पेलिंग किसका? कोइनिजर को क्या हो? कोइनिजर आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कोनोइजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एंटोनिम्स ऑफ रेबिट। तो इसमें आपको बताना इसमें से कौन जो है रेबिट का एंटोनिम्स नहीं है। तो आपको रेबिट का एंटोनिम्स नहीं, इसका क्या होता है? फैंटेंटिक। क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या फोनेटिक हो जाएगा, क्योंकि फोनेटिक जो इसका क्या सिनोनिम्स होता है किसका? रेबिट का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गिव गिव मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा हैविंग नॉट इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला पैसे का तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको बताना है 74 में ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। नो आई इट है एक्सीटेड सिंस लॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंटेन्ड इन द पैसेज। तो आपका क्या है? ट्विटर ट्विटर ट्विटर। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही है। तो है ना, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंटेन्ड इन द पैसेज। तो आपको बता देना है ट्विटर, ठीक है। आप 76 है। बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। मनीषा के दो बड़े और दो बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है, जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक बेटा है चंदेश ससुर का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका रिलेशन का सवाल इसमें आप सब नंबर सी बिल्कुल सही है, पूर्ति हो जाएगा। ग्रैंड डैटर है, ठीक है। अलग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आपको कथन का अर्थ बताना है। लिखा गया है पहला कथन, कुछ रेलगाड़ी सड़कें हैं, कुछ सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल है। निष्कर्ष आपको इसमें कौन सही हो जाए? केवल हमारा चार, कोई सड़क फूल नहीं है, केवल हमारा चार अनुसरण करता है, केवल चार अनुसरण करता है, ठीक है। 78 है। दिए गए विकल्पों में से संख्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ओड नंबर ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 5061 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2021 में किन तारीखों का बुधवार था? आपको बताना है, कैलेंडर का सवाल है। ऑप्शन नंबर डी 3 और 10 और 17 और 14, ठीक है। 14 कर है, 7 और 24। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 80। आपको कथन दिए गए, इसको बताना। पहला है क्या? बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलगाड़ी लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। अगला है हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। तो इसका आपको सही हो जाएगा यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र है ना। ये आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि यदि दोनों कथन ए और बी की सामान्य कारण के प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अलग क्या है आपका? भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र
NAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया था? आपको नई दिल्ली में। किसमें बताओगे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अगला हो गया 82 क्वेश्चन है, संग्रह राष्ट्र के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियमन प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियमन प्राधिकरण का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह ने केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। या निम्नलिखित में से किस भाषा उपलब्ध नहीं? इसमें से आप कौन सी भाषा उपलब्ध नहीं है? संग्रह में कौन सी भाषा उपलब्ध नहीं है? क्या बताओगे? उड़िया भाषा। ऑप्शन नंबर सी जो एकदम सही है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत हाल ही में राज्य में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 84 क्वेश्चन, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया है? आपका हो जाएगा 6th। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 85 क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम क्या है? इसका हो जाएगा हमारा विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरे वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? इसमें जन जन साक्षर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जन जन साक्षर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? इसका हो जाएगा भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 88 जिम स्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से किस देश के तहत हो जाएगा? और किस देश के तहत? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यूनाइटेड किंगडम। 89 क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? USA। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाल ही में ऑस्ट्रिया में विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के लिए संस्करण की मेजबानी की है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है 91, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको बता दें 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। ठीक है। द नेशनल मिशन फॉर स्टेटिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? आपको बता देते हैं जिसमें कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए? 8 मिशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? इसका हो जाएगा जमशेदी नुसरवानजी टाटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 94 का आंसर हो जाएगा पागी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारे किसमें? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कोलकाता में स्थित पेंट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पोलो। तो है अगला है
सतमालिया हिमालय हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा काम महाराष्ट्र, नहीं दादरा और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? इसका विधान परिषद निर्वाचन सदस्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इन्होंने लगाया है। अगला है 98 है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 99 निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? इसका हो जाएगा कोमोरोस संघ की राजधानी हमारा क्या है? मोरोनी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। कोमोरोस संघ की राजधानी कौन? मोरोनी हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्द अर्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो हो जाएगा श्री यश काचार्य। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इसका सोल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।